मूवी स्टार्ट होती है और हमें गर्ल हॉस्टल का सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर तीन लड़के चुपके से लड़कियों को देखने आते हैं और उन तीनों का नाम रॉय, जिम और पॉल था। वो तीनों एक दूसरे के कंधे पर खड़े होकर जॉर्डन नाम की एक लड़की को नहाते हुए देख रहे थे। जॉर्डन भी उन्हें देख लेती है। जॉर्डन जब खिड़की के पास आती है तब पॉल उसके टॉवल को खींचने की कोशिश करता है, लेकिन तब भी वो तीनों नीचे गिर जाते हैं। उन तीनों को नीचे गिरता हुआ देखकर वो सभी लड़कियां उन पर हंसने लगती है। इसके कुछ दिनों बाद हमें एक पार्टी का सीन दिखाया जाता है। उस पार्टी में हम क्रिस और जिम को साथ में डांस करते हुए देखते हैं। दूसरी तरफ पॉल उस पार्टी में एक लड़की को पटा लेता है और उसके साथ गपागप करने लगता है, लेकिन तभी वहाँ स्कूल के सभी टीचर आ जाते हैं और उन्हें ऐसा करते हुए देख लेते हैं। अगली सुबह सभी लड़कियां एक्सरसाइज करने लगती है। एक्सरसाइज करने के बाद क्रिस जिम को कॉल करती है और उसे एक रूम बुक करने के लिए कहती है, क्योंकि आज रात वो दोनों पहली बार गपागप करने वाले थे। शाम को जब क्रिस और जिम एक साथ बैठकर बातें कर रहे थे तब जॉर्डन उन्हें देख लेती है और उससे बहुत जलन होती है। इसके बाद वो अपने शर्ट का बटन खोलकर जिम को सेड्यूस करने की कोशिश करती है। क्रिस की फ्रेंड बेट्सी ये सब देख रही थी और उसे ये अच्छा नहीं लगता, इसलिए वो घोड़े में बैठकर जॉर्डन के पास जाती है और उसकी शर्ट फाड़ देती है, जिसे वो सभी के सामने टॉपलेस हो जाती है। दूसरी तरफ हम क्रिस और जिम को देखते हैं। वो दोनों एक दुकान में कॉन्डम खरीदने जाते हैं। जिम को कॉन्डम लेने में शर्म आती है, इसलिए वो बिना पैकेज लिए वापस आ जाता है। इसलिए क्रिस अब कॉन्डम लेने जाती है और वो ले आती है। उस रात को वो तीनों लड़के लड़कियों के भेष में हॉस्टल में जाते हैं ताकि उन्हें कोई पहचान ना ले। इसके बाद पॉल बेट्सी के रूम में जाता है और क्रिस जिम को अपने रूम में लेकर जाती है और उसे मसाज करने के लिए कहती है। दूसरी तरफ पॉल और बेट्सी जब गपागप करने वाले थे तब पॉल को क्रिस और जिम की गपागप करते हुए आवाज सुनाई देती है, इसलिए वो उन्हें देखने जाता है। पॉल जब खिड़की से उन्हें देखता है तो वो तो बस मसाज कर रहे थे, लेकिन तभी पॉल का पैर फिसल जाता है और वो नीचे गिर जाता है। यहाँ क्रिस और जिम जब गपागप करने वाले थे तभी वहाँ जॉर्डन आ जाती है और उन तीनों में बहस हो जाती है, जिस वजह से क्रिस गुस्सा होकर हॉस्टल से बाहर आ जाती है। पॉल जब उस रूम में वापस जाता है तब हॉस्टल की सभी लड़कियां जाग जाती है, इसलिए वो तीनों वहां से भाग जाते हैं। अब क्रिस जिम से नाराज हो गई थी। जिम उसे मनाने की बहुत कोशिश करता है। एक बार मीटिंग के दौरान जिम की मुलाकात क्रिस के डैड से होती है। जिम उनसे कहता है कि आप क्रिस को मनाओ। जिम उन्हें क्रिस को मनाने के लिए कहता है। फिर क्रिस के डैड क्रिस को समझाते हैं कि जिम एक अच्छा लड़का है। फिर थोड़ी देर बाद क्रिस जिम के पास जाती है और उन दोनों का पैचअप हो जाता है। इसके बाद हम जॉर्डन के फादर को देखते हैं। उन्होंने हाल ही में एक नई शादी की थी। वो बहुत ही अमीर थे। उन्होंने डोनेशन के तौर पे स्कूल में बहुत पैसे दिए थे, इसीलिए स्कूल की प्रिंसिपल जॉर्डन के डैड से मिलने उनकी कार के पास जाती है, जहाँ पर कार का ड्राइवर था। मिस डच कार के ड्राइवर को जॉर्डन के डैड समझ लेती है और उनसे बात करने लगती है, क्योंकि उन्होंने कभी भी जॉर्डन के डैड को नहीं देखा था। वो ड्राइवर इस मौके का फायदा उठाता है और मिस डच को कार में ले जाके पेलने लगता है। उस कार की फ्रंट सीट पर पॉल और बेट्सी पहले से ही गपागप कर रहे थे। वो मिस डच को देख के चुप जाते हैं और उनके पास हॉर्न माइक को रख देते हैं, जिससे पूरे कॉलेज को मिस डच के पेलने की आवाज सुनाई देती है। इस बात का मिस डच को जब पता चलता है तब वो पॉल को गला दबाने लगती है, जिससे वो गाड़ी स्टार्ट हो जाती है और वो कार एक स्विमिंग पूल में गिर जाती है। अगले सीन में हम क्रिस और जिम को देखते हैं। उन दोनों ने एक होटल में रूम लिया था, क्योंकि आज रात वो पहली बार गपागप करने वाले थे, लेकिन उन दोनों का ये पहली बार था, इसलिए घबराहट की वजह से उन दोनों के बीच ऐसा कुछ भी नहीं होता। दूसरी तरफ पॉल जॉर्डन को फंसा के एक रूम में ले जाता है और जबरदस्ती उसके साथ गपागप करने की कोशिश करता है, लेकिन तभी वहाँ बेट्सी आ जाती है और पॉल को बहुत मारने लगती है। अगली सुबह हम क्रिस और जिम को एक बीच पर देखते हैं, जहाँ वो दोनों खुले आसमान के नीचे गपागप करते हैं और इसी के साथ ये मूवी यहीं पर एंड हो जाती है।